बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 21 अक्टूबर की रात है और खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली के बाद अब इमरान खान का अगला टारगेट एक और तब्दीली है और उसके लिए आज से आगाज़ हो चुका। कुछ अहम खबरें अभी थोड़ी देर पहले अडयाला जेल से आई हैं, उनकी तफसील आपको बतानी है। फिर सुहेल आफरीदी का एक और दिन, आज क्या फ़ैसले हुए, बहुत सारे लोगों की नज़रें उस पर भी हैं क्योंकि ये इन दिनों का ज़रा हॉट टॉपिक है, तो वो भी आज के उनके ताज़ा तरीन जो डिसीजंस हैं उनके बारे में भी आपको बताना है। लेकिन सबसे पहले ज़रा आज की जो तारीख़ है 21 अक्टूबर, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं क्योंकि एग्जैक्ट आज ही के दिन ठीक एक साल पहले 26वीं तरमीम जो है वो मंजूर की गई। वो फ्लैशबैक में सारे विजुअल्स उसी तरह से रिकॉल हो रहे थे जब मैं पार्लियामेंट हाउस गया उस रात, क्या कुछ हो रहा था। बहुत सारी अनटोल्ड स्टोरीज़ हैं जो कभी वक्त आते आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या क्या हुआ। एक पूरा सेगमेंट कभी करेंगे कि पार्लियामेंट हाउस में उस वक्त हमने क्या मनाजर देखे, बाहर क्या खबरें चल रही थी, किसके बारे में क्या अफवाहें थी, कौन लिस्टें बना रहा था, ये सारा हमारी आंखों देखा हाल था। पीटीआई के कैंप में क्या हो रहा था, पार्लियामेंट में ओवरऑल क्या सूरत हाल थी। तो एक एक मूवमेंट का जो है ना वो चशमदीद गवाह जिसे कहा जा सकता है या ऐनी शाहिद, वो सारा हमारी आंखों के सामने हुआ। तो बहुत सारी किस्से कहानियाँ हैं, लेकिन जो असल बात है मुद्दे की वो ये कि क्या इस एक साल के दौरान हमारा अदालती निज़ाम मजबूत हुआ, क्या लोगों का निज़ाम इंसाफ पर एतबार बढ़ा या कम हुआ। ये सारे फैक्ट्स हैं, ग्राउंड पे है सिचुएशन आप सबके सामने, इसमें डीप डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसको चैलेंज किया गया इस सारे मामले को, और आज भी ठीक एक साल के बाद इन्हीं दिनों में ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर बहस है। तो इसको छोड़ देते हैं ज़रा अदलिया के ऊपर कि वो इसको कैसे डील करती है, बाकी तारीख़ में लिखा जाएगा सारा कुछ। लेकिन इसके असरात क्या पड़े, ऑब्वियसली पॉलिटिकल असरात तो रहे ही। अब इमरान खान साहब को ही देख लीजिए, उनका जो एक केस है जो उनको 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा सुनाई गई, वो सज़ा मुअत्तली का केस 10 महीने से पेंडिंग है, वो खाली फिक्स नहीं हो पा रहा। ये सारे इसके समरात ही आप समझ लीजिए कि इसके बाद ये सारा कुछ हुआ, क्योंकि फिर जजेस लाए गए, फिर उनको अपॉइंट किया गया, जो सीनियर जजेस थे उनका रास्ता कैसे रोका गया, ये सारा कुछ आपके सामने है। बहरहाल अब 10 महीने से एक केस फिक्स नहीं हो रहा। वो केस जिसका 2 महीने में फ़ैसला हो जाना चाहिए था असूलन सज़ा मुअत्तली से मुतालिक, वो 10 महीने से पेंडिंग है। तो आज अडयाला जेल से जो कुछ देर पहले इमरान खान साहब की जानिब से गाइडलाइंस दी गई हैं, उनके वकला की जानिब से बताया गया वो ये कि आइंदा से यानी अब से ऑनवर्ड उनके लीगल मैटर्स के हवाले से, यानी अदलिया में जितने केसेस ज़ेर समात हैं या फ़िक्स नहीं हो रहे, या जब जब उनकी समात होगी तो इस सारे मौक़ों पे उनके जितने MPAs हैं, जितने MNAs हैं और जितनी उनकी सारी सियासी क़यादत है पार्टी से वाबस्ता, या वो लोग जो उनके इत्तेहाद के साए तले इकट्ठे हो रहे हैं, वो सब के सब अदालतों का रुख करेंगे। यानी अडयाला जेल के बाहर मैदान गरमाने की बजाय अदलिया के महाज पर ज़्यादा जदोजहद की जाए, ये उनकी जानिब से आज ताज़ा तरीन पैगाम आया। बहरहाल इसके ऊपर लंबी डिबेट चल सकती है। ज़रा वापस आइए, कुछ और ख़बरों पर बात करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली का अमल मुकम्मल हुआ, सुहेल आफरीदी बन गए वज़ीर आला। अब इमरान खान साहब की एक और तब्दीली पर नज़र है और वो है मरकज़ में यानी पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट हाउस में अपोजिशन लीडर की तब्दीली के लिए अब बाकायदा अमल शुरू हो चुका है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 74 अरकान के दस्तखत के साथ एक बाकायदा एप्लीकेशन जो है वो मूव कर दी है स्पीकर ऑफिस में कि जनाब महमूद अचकज़ई जो हैं उनको अपोजिशन लीडर बना दिया जाए, मुकर्रर कर दिया जाए, क्योंकि पीटीआई की जानिब से ये नामज़द कर दिए गए हैं और सबसे बड़ी अपोजिशन जमात की जानिब से या उनके जो 74 अरकान हैं उन्होंने दस्तखत के साथ स्पीकर ऑफिस को ये मामला भेज दिया है। आज असद कैसर और जो पार्लिमानी वफ्द है, चीफ विप आमिर डोगर, ये सारे पार्लियामेंट हाउस में मौजूद थे। वहाँ पे उन्होंने मीडिया टॉक भी की और महमूद खान अचकज़ई को, जो कि मुज़ाहमत का एक और बड़ा नाम है, उनको अपोजिशन लीडर नामज़द किया गया है। अभी थोड़ी देर पहले मैं ARY के एक प्रोग्राम में था तो सवाल ये हो रहा था कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी जमात में कोई और बंदा नहीं था पार्टी में से जिसे अपोजिशन लीडर नामज़द किया जाता। बहरहाल ये इब्तदाई डिस्कशन ज़रूर हुई पार्टी में, कुछ लोगों की राय ये थी कि पार्टी में से हो जाता तो बेहतर था, लेकिन चूँकि ये इमरान खान साहब की डायरेक्शन है, पार्टी के पैटर्न इन चीफ़ की हैसियत से उनके कुछ ऐसे फ़ैसले हैं जिनको पार्टी में क्वेश्चन नहीं किया जाता या उनको मोतबर समझा जाता है, तो इसलिए इसको वेटेज दी गई और महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर तस्लीम किया गया विद इन द पार्टी और इसीलिए नामज़द कर दिया गया। अब जो महमूद अचकज़ई हैं वो
स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के हवाले से काफ़ी सख्त बातें कह चुके हैं, काफ़ी सख्त रिमार्क्स दे चुके हैं। मैं वो यहाँ पे दोहराता नहीं हूँ, लेकिन काफ़ी सख्त बातें कही हैं उन्होंने हालिया दिनों में। तो अब उनकी नामजदगी का जो परवाना है वो अयाज सादिक साहब की जानिब से जारी होना है बतौर स्पीकर कौमी असम्बली। तो अब PTI कह रही है कि जनाब आप बिला ताख़ीर इनका ये तैनाती जो है वो कर दें और नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। तो अब देखते हैं कब तक ये मामला पेंडिंग रहता है और कब जाके ये होता है, क्योंकि अपोजिशन लीडर के तकर्रुर से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं। आइंदा इलेक्शन कमीशन के चीफ़ का तकर्रुर होना है या जो बहुत सारी और मुशावरत है, निगरान, केयर टेकर सेटअप एंड सो ऑन, बहुत सारे आगे चल के जो मामलात होते हैं वो अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म की मुशावरत से ही होते हैं। एनी हाउ, अब आगे बढ़ते हैं, ज़रा सुहेल आफरीदी साहब की तरफ आ जाइए। आज उनकी वज़ारत आला का एक और दिन गुजरा और काबीना अभी तक नहीं बनी, लेकिन ख़बर ये है जो मैंने पहले 2 दिन पहले भी आपको बता दी थी कि इमरान खान से मुलाकात ना भी हो तो वो अपनी काबीना तश्कील देंगे, क्योंकि ये एक आइनी अमल है और इसको बहरहाल पूरा करना है। इसके बिना हुकूमत नहीं बन सकती, नहीं मामलात आगे चल सकते, तो इसलिए ये काबीना तो तश्कील होनी ही होनी है। तो आज इस बारे में बाज़ाब्ता ये अनाउंस कर दिया गया है कि सुहेल आफरीदी साहब अपनी एक मुख्तसर काबीना जो है वो तश्कील देंगे। अगर इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात नहीं भी हो पाती तो एक मुख्तसर काबीना वो ख़ुद तश्कील देंगे और उसके बाद फिर इमरान खान से जब भी मुलाकात हो या उनकी कोई गाइडलाइंस आएँ तो उसकी रोशनी में इसको थोड़ा एक्सटेंड किया जा सकता है या नए लोग इसमें शामिल किए जा सकते हैं। तो बहरहाल चूँकि हुकूमती अमूर चलाने हैं तो उनको ये काबीना तश्कील देनी पड़ेगी। अच्छा, अब उन्होंने जो आज 2 चीज़ें की हैं, एक तो उन्होंने अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर दी, फॉर एग्ज़ाम्पल चारसद्दा, खैबर और करक, इन जगहों पे वो जा रहे हैं अवामी राब्ता मुहिम के नतीजे में, और जो उन्होंने अपना अमन जिरगा वगैरह करना है वो सारी चीज़ें भी, और इसके पैरेलल हुकूमती अमूर भी चला रहे हैं। आज एक और डायरेक्टिव जारी किया गया है कि किसी भी किस्म के सरकारी इश्तिहार में सियासी शख्सियात की तस्वीर शामिल नहीं होगी, एग्जैक्ट इन लाइन विद द इमरान खान मंशूर, जो उनका मंशूर था कि जनाब किसी सियासी बंदे की तस्वीर तशहीर के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। तो एग्जैक्टली ये डायरेक्टिव्स भी जारी कर दिए गए हैं, ऑल्दो के खैबर पख्तूनख्वा में वैसे भी इस किस्म का रुझान ज़रा कम ही था। खैर, अब आ जाइए एक और मामला जो इन दिनों बड़ा हाईलाइट हुआ है, वो है खैबर पख्तूनख्वा को दी जाने वाली वो बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ जो वफाकी हुकूमत की जानिब से दी गई थी और नए वज़ीर आला ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया। आज वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला जो है तलाल चौधरी, उन्होंने वो गाड़ी पार्लियामेंट हाउस में मंगवाई और वहाँ पर पूरे कैमरे शैमरे लगवाए, पूरा सेटअप लगाया और वहीं पे गाड़ी के सामने खड़े होकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि इस गाड़ी की कीमत 10 करोड़ रुपए है और वो ये 3 गाड़ियाँ जो है वो दे रहे थे सूबाई हुकूमत को। 10 करोड़ की एक गाड़ी तो मतलब 30 करोड़ रुपए। तो वफाकी हुकूमत की जानिब से 30 करोड़ रुपए की गाड़ियाँ सूबे को देना, जबकि सूबा कह रहा है कि हमें ये नहीं चाहिए, हमें आप वो हिस्सा दें, वो शेयर दें जो आपकी तरफ ड्यू है, वो NFC अवार्ड का हो, वो कबाइली इज़लाह के लिए हो। सालाना 100 अरब रुपया जो देना था वो अब 500 अरब तक पहुंच चुका है। तो वो कह रहे हैं कि हमें वो अरबों रुपए जो आपकी तरफ ड्यू हैं, आप वो हमें वसाइल फ्राहम करें, हम खुद ले लेंगे। वैसे भी उनके पास इतने वसाइल हैं कि वो कर सकते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो आपकी तरफ ड्यू है आप वो हमें दें। बाकी ये कंट्रोवर्सी अपनी तरफ चली रही है। कोई कहते हैं कि जनाब ये पुरानी गाड़ियाँ हैं, कोई कहता है ये UN के इस्तेमाल में थी, कोई कहता है कि जनाब हम भी ऐसी ही यूज़ कर रहे हैं। तो देखते हैं, ये एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट में ही बन गई है, तो कहाँ पे इसका एंड होगा मालूम नहीं है। अच्छा, आज की एक और दिलचस्प खबर यह है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान। आपको मालूम है कि ये नाम से एक अपोजिशन इत्तेहाद महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में बना हुआ है और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग शामिल हैं और बहुत सारे ऐसे लोग जो हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद में शामिल होना चाहते हैं, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इसी नाम से मिलते जुलते कुछ फरीकैन चले गए और उन्होंने कहा कि जनाब ये इत्तेहाद हमने बनाया है, लिहाजा इसका इलेक्शन सिंबल जो है वो हमें अलॉट कर दिया जाए। आज इस बारे में इलेक्शन कमीशन में हियरिंग हुई, तो जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के एक अहम रहनुमा है मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, वो ये बता रहे हैं, मैंने चूँकि कार्रवाई नहीं अंदर की देखी, लेकिन वो ये क्लेम कर रहे हैं कि जब हम प्रोसीडिंग में इलेक्शन कमीशन पहुँचे तो जिन लोगों की जानिब से ये दरख्वास्त आई थी कि जनाब ये हमारा इत्तेहाद है और हमें इलेक्शन सिंबल अलॉट कर दिया जाए,
वो लोग तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि जनाब हमने तो ऐसी कोई दरख्वास्त दी नहीं है, ना हमारे दस्तखत है, ना हम चाहते हैं, ना ऐसा कुछ। तो इलेक्शन कमीशन भी हैरान और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और जो मौजूदा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के कुछ लोग हैं वो भी हैरान कि ये कैसे हुआ। तो बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि फिर अगर आपने दरख्वास्त नहीं दी तो फिर आप विड्रॉ कर लें। आप कहें कि जनाब हमने नहीं दी, तो फिर उन्हें विड्रॉ वहीं पे करना पड़ी। तो इस सारी प्रैक्टिस का क्या हासिल उसूल हुआ किसी को मालूम नहीं है। किसने दरख्वास्त दी, किसने दस्तखत किए, किसने मामला इलेक्शन कमीशन तक पहुँचा दिया, किसी को मालूम ही नहीं है। तो ये अपने आप में एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। बहरहाल एक दो खबरें और भी हैं, लेकिन टाइम कम है, वो फिर मैं कल आपसे डिस्कस करूँगा। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।